नमस्कार दोस्तों, द मयंक गुप्ता पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ, बट वन थिंग दैट आई कैन गारंटी इज़ यू विल गेट अ वेरी गुड कॉन्टेंट ओवर हियर। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि आई ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है वो बातें करना जो मेरे लिए फर्स्ट हैंड बातें नहीं हैं, जो मैंने किसी किताब में पढ़ी है, जो मैंने किसी और से सुनी है, जो मुझे किसी और ने बताई थी। आई डोंट नो अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट, बट जो चीज़ मैं जानता हूँ वो ये है कि बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 11 ईयर्स, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे और बहुत सारे ऐसे तजुर्बे रहे जो फर्स्ट हैंड थे। आपको ये बात समझना पड़ेगा। आई हैड अ वेरी डिफरेंट बिगिनिंग। मेरा करियर, आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो यू विल see that I had a very different kind of upbringing and a very different kind of experiences that I go through. तो now what you really need to understand, अगर मैं आपसे बात करूँ तो कुछ बेसिक बातें जो आप समझिए। I started my career at the age of 16 साल का था मैं जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। I was not very good at studies। अभी वहाँ डिटेल में जाने के बजाय मैं आपको जहाँ लेकर जाना चाहता हूँ वो ये है कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे जो मुझे अपना करियर स्टार्ट करना पड़ा, और क्या वो एक करियर था जो मैंने स्टार्ट किया या मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़। आई ऑलवेज से दैट आई एम अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ फेल्ड एजुकेशन सिस्टम। एक एजुकेशन सिस्टम जिसके पास ना तो कोई वैल्यूज़ थी, जिसके पास ना तो कोई विजन था और जिसके पास ना तो कोई एम्पैथी थी। और आई बिलीव एनी सिस्टम विदाउट वैल्यूज़, एनी सिस्टम विदाउट विजन एंड एनी सिस्टम विदाउट एम्पैथी इज़ अ फेल्ड सिस्टम। टीचर्स को ये आइडिया नहीं था वो करना क्या चाह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स दैट आई हैड वो हाउस वाइफ्स थी जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रही थी। आई बिलोंग फ्रॉम अ स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल नहीं था। इट वॉज अ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम मिक्सड स्कूल एंड एक ट्रस्ट वाला स्कूल था। मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर द टीचर्स जो बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आ रही थी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो लोग टीचर्स बने थे। नाउ व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कोई भी टीचर बाय चॉइस नहीं बनता। दे आर टीचर्स बाय एक्सीडेंट, क्योंकि घर का खाना हो गया है, क्या करते, चलो टीचर बन जाते, चलो स्कूल में पढ़ा देते, जाके सुबह नाश्ता करके निकल जाएंगे और आकर खाना कर देंगे। एंड दिस इज द बेसिक मेंटालिटी। देयर हैड बीन नो विजन, कोई विजन नहीं था। 2-4 एक्सेप्शनल फैकल्टीज़ मुझे मिले हैं, 2-4 एक्सेप्शनल टीचर्स रहे हैं मेरी लाइफ में जिनकी वजह से मैं वो बन पाया जो मैं आज बन पाया हूँ। मैं कभी भी अपने किसी भी वीडियो में आप मेरा कोई भी कंटेंट देखेंगे, आई नेवर टेक द क्रेडिट ऑफ माई सक्सेस या वॉट एवर आई अकम्प्लिश इन माई लाइफ। आई ऑलवेज से दैट आई ओ टू मैनी अदर पीपल। बट सवाल है, मैं वो 10 लाख चीज़ें भी नहीं बन पाया जो मैं बन सकता था। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैं क्या बना, तो मैं जो बना वो किसी की वजह से था, और अगर मैं नहीं बना तो वो भी कुछ लोगों की वजह से था। बचपन से ही मैं एक ऐसे सिस्टम में था जहाँ पर मुझे इम्प्रूव करने के बजाय मेरे ऊपर लेबल लगा दिए गए, जहाँ पर ये बता दिया गया कि बच्चा वीक स्टूडेंट है। मैं होमवर्क कर नहीं ले गया, टीचर ने बोला बाहर जाकर खड़े हो जाओ। बिना ये बात सोचे समझे कि अगर मैं आज बाहर जाकर खड़ा हो गया तो जो आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है वो छूटेगा, तो कल क्या मैं होमवर्क कर पाऊँगा? और अगर मैं कल होमवर्क नहीं कर पाऊँगा तो कल तुम वापस क्या करोगे? मुझे वापस बाहर खड़ा कर दो। एंड इवेंचुअली ये कुछ ऐसे टैक्टिक्स थे, हाथ ऊपर करके खड़ा कर देना, मारना, नीचा दिखाना, बाकी बच्चों के सामने जलील करना। शायद वो मुझे डराने की कोशिश करते थे कि मैं डर कर होमवर्क करूँगा। पर एक वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि खौफ के दहशत में अगर बच्चे को पाला जाएगा वो बेजुबान हो जाएगा या बदजुबान हो जाएगा। तो आप क्या अकम्प्लिश करना चाह रहे हो? आप मुझे डरा तो रहे हो, पर ये डरा कर क्या करोगे? क्या आप डरा कर मुझे पढ़ा लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे डरा कर पास करा सकते हो। इसलिए आप देखिए, जो बच्चा टॉप कर रहा है वो टॉप कर रहा है, आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, सारी चीज़ें आप उसको रोल मॉडल की तरह रख रहे हो, उसकी कॉपीज दूसरों को दे रहे हो कंप्लीट करने के लिए, उसकी कॉपी में राइटिंग उसकी 1 नंबर है, सारी चीज़ें जो हैं उसमें एस्टैब्लिश्ड तरीके से हैं, सिस्टमैटिक तरीके से हैं। वो घंटों बैठकर पढ़ाई करता है, ही इज़ गुड इन स्टडीज़, वो मेहनत भी कर रहा है। देयर इज़ अ स्टूडेंट हु इज़ टोटली अपोजिट टू हिम, ही इज़ नॉट गुड एट स्टडीज़। उसके कैलकुलेशंस उस तरीके से वर्क नहीं करते, उसका जो माइंडसेट है, उसका जो इंटेलेक्ट है वो वैसा नहीं है, उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। ही इज़ जस्ट नॉट गुड एट इट। हो सकता है उसके घर में माहौल वैसा ना हो सकता है उसके घर में जो पेरेंट्स हैं वो उतने सपोर्टिव ना हो, उनका फंक्शन ऐसा ना हो, आपस में घर पे कलह होती हो। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, और एक भी वो रीजन समझने के बजाय टीचर्स का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता था? मारो इसको, बाहर निकाल दो इसको, क्लास के बाहर, मैं नहीं बात करने वाली। और उससे बड़ी बात, जब आप एक बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं तो जो बाकी टीचर्स वहाँ से गुजर रही हैं वो क्या देख रही हैं?
अच्छा ये बच्चा बाहर खड़ा रहता है, यानी बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। और अगली बार जब उनका पीरियड आता है तो वो आपको ऐसी हे दृष्टि से देखती हैं, वो आपको इस नज़रिए से देखती हैं कि आपसे तुच्छ इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ। आप उनके पास बोलते हैं सर मैं होमवर्क करके नहीं लाया किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से भी, तो क्योंकि उनका एक जो पुराना माइंडसेट है वो ये है, अरे ये तो वही बच्चा है जो उस क्लास में भी होमवर्क करके नहीं लाया था, ये पढ़ने में अच्छा होगा ही नहीं, ये पढ़ना चाहता ही नहीं होगा। एंड धीरे 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 आपके ऊपर एक लेबलिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। और एक बच्चों में एक अलग पीयर प्रेशर होता है। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप रिलेट कर पाएंगे, तो एक बहुत ज़्यादा एक कैटेगरी बनने लग जाती है क्लास में भी। वीक बच्चों के साथ उठने बैठने लगते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो अपनी एक अलग दुनिया में रह लेते हैं, लड़की अपनी अलग दुनिया बना लेती हैं। अगर कोएड स्कूल है तो बॉयज़ स्कूल है तो अलग बात है। आगे वाले जो टॉपर बच्चे हैं वो टीचर को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। वो 4 कलर के पेन लेकर आएंगे, उससे एक चीज़ को डेकोरेट करके लिखेंगे, अलग दुनिया उनकी। जो बीच वाले बच्चे हैं वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते, हम बैक बेंचर्स के साथ बैठे, हम फ्रंट बेंचर्स के साथ बैठे हैं, हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। 80% स्टूडेंट्स वही होते हैं जो एंड तक फिगर आउट ही नहीं कर पाते, उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस ही डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि आपने कोई इंडिविजुअलिटी रहने ही नहीं दी एक बच्चे के अंदर। और इन्हीं सब के बीच में वो बच्चा अभी भी फिगर आउट कर रहा है, उसके अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो समझ नहीं पा रहा। और यही एक ओवरऑल इस डाउट के चक्कर में उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट आने लगता है, लिमिटिंग बिलीव्स आने लगते हैं। ही इज नॉट एबल टू फिगर आउट कि वो अपनी लाइफ में क्या अकम्प्लिश करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा। और ये सारी चीजें होते होते 10th आ जाता है। 10th में आपको सब्जेक्ट लेने की बारी आ जाती है, एंड यू हैव नो क्लू, यू हैव नो आइडिया इन दिस वर्ल्ड कि आप एक्चुअली लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं। और इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है? इन सब का कंक्लूजन निकलता है एक बच्चा जिसके अंदर लिमिटिंग बिलीव्स है, एक बच्चा जिसके अंदर सेल्फ डाउट है, एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसमें हर व्यक्ति ने आपको जज किया है, हेट किया है। यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो क्लू कि बच्चा क्या महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एज ए टीचर कोई एम्पैथी नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट देयर विद अ पर्पस। और मैं फिर बता दूं, मैं हर टीचर की बात नहीं कर रहा। आई एम वॉट आई एम बिकॉज ऑफ दोज 20% टीचर्स, एंड दे आर ग्रेट रोल मॉडल्स। मैं आज भी उन टीचर्स के कनेक्ट में हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज 80% टीचर्स जो सिर्फ इसलिए काम करती हैं क्योंकि दे नीड मोर मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, बिकॉज देयर हस्बैंड्स आर नॉट डूइंग गुड इनफ। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या मान के चल रहे हैं? ऐसा सिस्टम क्या प्रोड्यूस करेगा? कौन से बच्चे निकलेंगे यहां से? क्या विजन होगा उनके अंदर? क्या आप उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो बच्चा मेहनत करने को तैयार है, जो बच्चा अपना 100% देने को तैयार है, जो बच्चे ने गर्मियों की छुट्टी में अगली साल की पूरी पढ़ाई कर ली है, जो बच्चा ऑलरेडी स्मार्ट है, होशियार है? आई स्टिल रिमेंबर मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे जो आप स्कूल गर्मियों की छुट्टी के बाद खुलता था, एंड यू सी देयर कॉपीज और बुक्स, और आप देखोगे 7वां 8वां चैप्टर पे टिक लगाए, क्रॉस लगाए, एंड यू आस्क देम ये क्या है, एंड दे विल से कि हमने तो पूरी की पूरी गर्मियों की छुट्टी में बुक कवर कर ली। दैट मीन्स जब मैं खेलने में बिजी था तुम कॉपीज कंप्लीट कर रहे थे, तुम नोट्स बना रहे थे, तुम पढ़ रहे थे। दैट मीन्स यू आर स्टूडियस, यू आर गुड इनफ। मतलब अगर इन टीचर्स का तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलता तब भी यू वुड हैव डन गुड इन योर लाइफ, तुम अच्छा कर रहे होते लाइफ में। और फिर जब वो बच्चा खड़ा होकर जवाब देता है तो टीचर बोलती है वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, तुम तो कमाल हो, गुड गुड गुड। और फिर मेरे जैसे बच्चों को वो टीचर देख के बोलती थी देखो सीखो इससे कुछ। क्या सीखूं उससे? अपने आप को बदल लूं? मछली से लोमड़ी बन जाऊं, शेर बन जाऊं, बंदर बन जाऊं, मछली होकर पेड़ पे नाचने लग जाऊं? क्या करूं मैं? हाउ कैन यू कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस? हाउ कैन यू कंपेयर दो स्टूडेंट्स जो अगर तुम नहीं भी होते तब भी बहुत अच्छा कर रहे होते अपनी लाइफ में, टू स्टूडेंट्स लाइक मी? As a teacher, there are a lot of responsibilities that all the teachers and principals and vice principals and parents need to understand. This is very important. And one thing that you really need to keep in your mind is ये मैं किसी भी तरीके से जजमेंट्स रिलीज नहीं कर रहा, ये मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं। मैं कोई IIT IIM का स्टूडेंट होकर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा, मैं उसका विक्टिम हूँ। आई हैव गॉन थ्रू दैट। हालांकि मैंने उसका असर अपनी लाइफ पर कभी पड़ने नहीं दिया, बट दैट डजंट मीन कि कहीं ना कहीं वो सेल्फ जजमेंट्स मेरे ऊपर आए नहीं थे। आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मुझे लाइफ में ऐसे लोग मिले कि मैं इन सेल्फ जजमेंट्स से उबर पाया। But we really need to work on this system a lot. In this podcast, I will talk about how we can overcome these challenges and create a better ecosystem for our students in the future. Thank you so much.